हेलो दोस्तों, मैं हूं वसीम। आज हम बात करने वाले हैं सबसे मुश्किल काम सबसे पहले बुक के दूसरे व तीसरे चैप्टर के बारे में। इस बुक के ऑथर हैं ब्रायन ट्रेसी। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक वसीम द रिच मैन चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे मुश्किल काम सबसे पहले बुक का दूसरा चैप्टर नंबर 2। हर दिन की योजना पहले से बना लें। हमें जो भी काम करना है, जो भी बड़े काम करने हैं, उससे पहले हम योजना बनाएंगे। उससे पहले जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी हम पहले योजना बनाएंगे। योजना बनाकर चलने से हमें ये फायदा है कि हम फ्यूचर में पहले से उसको देख लेते हैं कि ये काम कैसे होने वाला है। योजना बनाने का मतलब भविष्य को वर्तमान में लाना है, ताकि आप उसके बारे में इसी वक्त कुछ कर सके। आपने ये पुराना मजेदार सवाल सुना होगा, आप हाथी को कैसे खा सकते हैं? जवाब है एक बार में एक निवाला। यहाँ पर हाथी का जो सवाल क्वेश्चन किया गया है, हाथी को कैसे खा सकते हैं। हाथी मीन्स, हाथी का मतलब बड़ा काम से लिया गया है। बड़ा काम जो मुश्किल काम है। आप अपने सबसे बड़े सबसे बदसूरत मेंढक को कैसे निगल सकते हैं? बदसूरत मेंढक को निगलने का मतलब भी वही है, मुश्किल काम। और कैसे निगल सकते हैं, उस मुश्किल काम को कैसे कर सकते हैं, उसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप उस काम को बांट लेते हैं और पहले स्टेप से उस काम को स्टार्ट करते हैं। टालमटोल छोड़ने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए विचार करने, योजना बनाने व निर्णय लेने की मानसिक क्षमता सबसे पावरफुल साधन है। गोल सेट करने, योजना बनाने और उस पर एक्शन लेने की काबिलियत से ही आपकी जिंदगी की दिशा तय होती है। इससे आपकी मानसिक शक्तियों का ताला खुलता है, प्रोडक्टिविटी प्रेरित होती है और मानसिक व शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है। इसके विपरीत, जैसा एलेक मैकेंजी ने लिखा, चीजों पर पूरी तरह सोच विचार किए बिना काम करना समस्याओं का मूल स्रोत है। काम करने से पहले अच्छी योजना बनाने की योग्यता आपकी सकल क्षमता का पैमाना है। आपकी योजना जितनी बेहतर होगी, टालमटोल से उबरना, शुरुआत करना, अपना मेंढक निगलना और फिर आगे बढ़ना उतना ही आसान होगा। ऊर्जा के बदले मिलने वाले लाभ की दर बढ़ाएं। ये अपन कैसे बढ़ा सकते हैं? किसी भी काम में आपका एक प्रमुख गोल्स होना चाहिए कि आपकी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा पर सर्वाधिक संभावित लाभ पाए। अच्छी खबर यह है कि योजना बनाने में लगा हर मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है, यानी कि एक्शन की पूरे 10 मिनट बचा सकता है। पूरे दिन की योजना बनाने में सिर्फ 10 से 12 मिनट का समय लगता है, लेकिन समय का यह छोटा सा निवेश आपके 2 घंटे 100 से 120 मिनट बचा लेगा, क्योंकि दिन भर आप यूं ही वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और निरंतर काम नहीं करेंगे। निरर्थक काम का मतलब है फालतू काम नहीं करेंगे। शायद आपने 6P वाला फार्मूला सुना होगा। समुचित पूर्व योजना खराब प्रदर्शन से बचाती है। 6P मतलब प्रॉपर, प्रियर, प्लानिंग, प्रिवेंट्स, पुअर परफॉर्मेंस। योजना से प्रोडक्टिविटी और प्रदर्शन बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। हैरानी की बात यह है कि बहुत कम लोग ही हर दिन इसका अभ्यास करते हैं। वास्तव में योजना बनाना बहुत आसान होता है। इसके लिए तो सिर्फ कागज पेन की जरूरत होती है। आधुनिक पाम पायलट, कंप्यूटर प्रोग्राम या टाइम प्लानर इसी सिद्धांत पर बने। हर चीज की बुनियाद यही है कि शुरू करने से पहले आप सारे काम की सूची बना लें। हर दिन 2 अतिरिक्त घंटे दें, यानी एक्स्ट्रा 2 घंटे दें। हमेशा सूची बनाकर ही काम करें। जब कोई नया काम आए तो उसे करने से पहले सूची में जोड़ दें। जब आप सूची बनाकर काम करने लगते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी और परिणामों को 25% या इससे ज्यादा भी बढ़ा सकते। इसका मतलब यह है कि आपको हर दिन लगभग 2 घंटे का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। रात को ही अगले दिन की कार्य सूची बना लें, यानी एक दिन पहले। इस सूची में हर वह काम लिख दें जिसे आप अब तक पूरा नहीं कर पाए। इसके अलावा वे काम भी लिख दें जो आपको अगले दिन करने हैं। एक रात पहले सूची बनाने से यह फायदा होता है कि नींद में भी आपका अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड, इस सूची पर रात भर काम करता रहेगा। अक्सर सुबह जागने पर आपके मन में एक नया विचार आएगा, जिसकी बदौलत आप अपना काम अनुमान से ज्यादा तेजी से और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आप अपने हर काम की लिखित सूची बनाने में जितना ज्यादा समय देंगे, उतने ही ज्यादा असरदार और कार्यकुशल बनेंगे। हर उद्देश्य के लिए अलग सूची, अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग सूची बनानी चाहिए। सबसे पहले तो आप एक मास्टर लिस्ट बनानी चाहिए। इसमें मन में आने वाली हर वह चीज लिख दें जिसे आप भविष्य में कभी करना चाहते हैं। यह वह जगह है जहां आप आने वाले हर नए विचार, काम या जिम्मेदारी को लिखते हैं। जाहिर है बाद में आप इस कामों को व्यवस्थित भी करते हैं। दूसरा, आपके पास एक मासिक सूची होनी चाहिए। हर महीने के अंत में आप अगले महीने की सूची बनाते हैं। इसमें आप अपने मास्टर लिस्ट के काम शामिल कर सकते हैं। तीसरा,
आपके पास एक साप्ताहिक सूची भी होनी चाहिए। इसमें आप आने वाले पूरे हफ्ते की योजना बना सकते हैं। जैसे जैसे आपका सप्ताह गुजरता है, इस सूची में फेरबदल भी हो सकता है। समय नियोजन का अनुशासन आपके लिए काफी मददगार हो सकता है। कई लोगों ने मुझे बताया कि हर वीकेंड में 2 घंटे तक अगले सप्ताह की योजना बनाने से उनकी उत्पादकता बहुत बढ़ गई और उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। ये तकनीक आपको भी इतना ही फायदा पहुंचाएगी। अंत में आपको अपनी दैनिक सूची तैयार करनी चाहिए। इसमें आप मासिक और साप्ताहिक सूचियों के काम शामिल कर सकते हैं। ये वे खास काम है जिन्हें आपको अलग दिन करना है। दिन में जैसे जैसे काम निपटाते जाएं, उन्हें सूची से काटते जाएं। कटे हुए काम देखने से आपको अपनी कर्मठता और उपलब्धि की साफ तस्वीर दिखती है। इससे सफलता और प्रगति की भावना पैदा होती है। आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। सूची में काम निपटते देख आपको प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। आपका आत्म गौरव और आत्म सम्मान बढ़ता है। निरंतर होने और दिखने वाली प्रगति आपको आगे धकेलती है और टालम टोल छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। किसी प्रोजेक्ट की योजना बनाना। मान लें आप कोई प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। शुरुआत सूची बनाने से करें। आपको प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए शुरू से अंत तक क्या करना होगा, इसके हर कदम की सूची बना लें। हर एक्शन की लिस्ट बना लें। इन कदमों को प्राथमिकता और क्रम के आधार पर जमा लें। प्रोजेक्ट कागज या कंप्यूटर पर बनाएं ताकि आपको हर एक्शन और काम साफ दिखाई दे। फिर एक बार में एक काम पर मेहनत करने में जुट जाएं। इस तरीके से आप इतना ज्यादा काम कर लेंगे कि खुद हैरान रह जाएं। सूचियां बनाकर काम करने से आप ज्यादा असरदार और कार्यकुशल महसूस करेंगे। आपको अपने जीवन पर ज्यादा नियंत्रण महसूस होगा। आप स्वाभाविक रूप से ज्यादा और काम करने के लिए प्रेरित होंगे। आप ज्यादा रचनात्मकता से सोचेंगे और आपको बेहतर ज्ञान मिलेगा, जिसकी बदौलत आप और भी ज्यादा तेजी से काम कर पाएंगे। सूचियां बनाकर उनके हिसाब से निरंतर काम करने से आपको सकारात्मक प्रगति का एहसास होगा। इसकी बदौलत टालम टोल की बुरी आदत छूट जाएगी। प्रगति का यह एहसास आपको ज्यादा ऊर्जा देता है और दिन भर तरक्की की राह पर चलता रहता है। 10/90 का नियम व्यक्तिगत प्रभाव का महत्वपूर्ण नियम है। यह नियम कहता है कि शुरू करने से पहले ही काम की योजना बनाने और व्यवस्थित करने में आप जो शुरुआती 10% समय लगाते हैं, उससे काम करते वक्त आप 90% समय बचा लेंगे। बस इस नियम को एक बार आजमा कर देखें, आप खुद ही इसका लोहा मान लेंगे। जब आप हर दिन की योजना पहले से ही बना लेते हैं तो आगे बढ़ना और लगातार बढ़ना ज़्यादा आसान हो जाएगा। काम पहले से ज़्यादा तेजी और सुचारू ढंग से होगा। आप ज़्यादा पावरफुल और सक्षम महसूस करेंगे। आप अनुमान से कहीं ज़्यादा तेजी से ज़्यादा काम निपटा पाएंगे। अंततः आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। अब हम यहाँ 2 प्रैक्टिकल देखेंगे, 2 प्रैक्टिकल करेंगे जो आपको करने। इसमें सामने आने वाले नए काम भी जोड़ लें। अपने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और मल्टीटास्क कामों को भी इसमें शामिल करें। दूसरी एक्टिविटी, अपने सभी प्रमुख लक्ष्यों, प्रोजेक्ट्स या कामों को प्राथमिकता सबसे महत्वपूर्ण क्या है के आधार पर लिखें। इसके बाद उन्हें क्रम में जमा लें। कौन सा काम सबसे पहले करना है, कौन सा दूसरे नंबर पर, और बाकी इसी तरह से आप कर सकते हैं। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, वहां से पीछे चलकर वर्तमान बिंदु तक आएं। कागज पर सोचें, हमेशा सूची बनाकर काम करें। इससे आपकी उपलब्धि का स्तर इतना बढ़ जाएगा और आपके लिए मेंढक खाना यानी मुश्किल काम करना इतना आसान हो जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब चलते हैं हम इसके तीसरे चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 3। हर चीज पर 80/20 का नियम लागू करें। हमारे पास हमेशा पर्याप्त समय रहता है, बशर्ते हम उसका सही इस्तेमाल करें। 80/20 का नियम समय और जीवन प्रबंधन के लिए एक बड़ा ही सहायक विचार है। इसे पेरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इतालवी अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो ने ही सबसे पहले 1895 में इसके बारे में लिखा। पेरेटो ने गौर किया कि उनके समाज में लोग स्वाभाविक रूप से 2 धड़ों में विभाजित थे। एक धड़ा था महत्वपूर्ण अल्पमत वाइटल फ्यू, जो पैसे और प्रभाव के संदर्भ में शीर्षतः 20% में आते थे। दूसरा तुच्छ बहुमत ट्रिवाइल मनी, जो निचले 80% में आते थे। बाद में उन्हें पता चला कि यही सिद्धांत लगभग सारी आर्थिक गतिविधियों की बुनियाद भी है। मिसाल के तौर पर यह सिद्धांत कहता है कि आपकी 20% गतिविधियां 80% परिणाम देगी। आपके 20% ग्राहक 80% बिक्री करवाएंगे। आपके 20% प्रोडक्ट
80% मुनाफा दिलाएंगे। आपके 20% काम 80% मूल्य बढ़ाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी सूची में कुल 10 काम हैं, तो इनमें से 2 बाकी सबसे 5-10 गुना ज्यादा मूल्यवान हो। कामों की संख्या बनाम उनका महत्व। यहाँ मैं एक दिलचस्प खोज के बारे में बताना चाहता हूँ। 10 कामों में से एक काम को पूरा करने में समय लगता है, लेकिन उनमें से 1-2 काम बाकी किसी भी काम की तुलना में 5-10 गुना ज्यादा मूल्य का योगदान देते हैं। अक्सर 10 कामों की सूची का एक काम बाकी 9 से ज्यादा मूल्यवान हो सकता है। ये काम ही वह मेंढक है जिसे आपको हमेशा सबसे पहले निगल लेना चाहिए। यानी ये जो सबसे मुश्किल काम है, इसको पहले कर लेना। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी अक्सर किस काम में सबसे ज्यादा टालम टोल करता है? दुखद सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग उन शीर्ष 10-20% कामों में टालम टोल करते हैं जो सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण अल्पमत। इसके बजाय वे न्यूनतम महत्व के 80% कामों तुच्छ मत में व्यस्त रहते हैं, जो परिणामों में बहुत कम योगदान देते हैं। उपलब्धि पर नहीं, गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। आप ऐसे लोगों को अक्सर देखते हैं जो दिन भर व्यस्त नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम हासिल कर पाते। कारण स्पष्ट है, वे ऐसे काम करने में व्यस्त रहते हैं जिनका मूल्य कम होता है। इस दौरान वे उन 2 कामों में टालम टोल करते हैं जिन्हें अगर जल्द से जल्द और अच्छी तरह पूरा कर लिया जाए तो इससे उनकी कंपनी और करियर में सच्चा फर्क पड़ सकता है। दिन के सबसे मूल्य काम अक्सर सबसे मुश्किल और जटिल होते हैं, लेकिन इससे कुशलता से पूरा करने के पुरस्कार और फायदे भी जबरदस्त होते हैं। इसलिए आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि निचले 80% काम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आप शीर्ष तक 20% काम बचे हो। काम शुरू करने से पहले हमेशा खुद से पूछें, यह मेरे शीर्ष तक 20% कामों में आता है या फिर निचले 80% कामों में। यहाँ मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ जिसको आप नियम भी कह सकते हैं। छोटे कामों को सबसे पहले निपटाने के प्रलोभन से बचें। याद रखें, आप बार बार जो भी करने का विकल्प चुनते हैं वह अंत में एक आदत बन जाता है जिसे छोड़ना मुश्किल होता है। अगर आप अपना दिन महत्वहीन कामों से शुरू करने का विकल्प चुनते हैं तो जल्दी ही आपको हमेशा महत्वहीन कामों से दिन शुरू करने की आदत पड़ जाएगी। ये ऐसी आदत नहीं है जिसे डालना या कायम रखना चाहिए। किसी इंपॉर्टेंट काम को शुरू करना उसका सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार जब आप कोई सचमुच मूल्यवान काम शुरू कर देते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको आगे काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। आपके दिमाग का एक हिस्सा उन महत्वपूर्ण कामों में व्यस्त रहना चाहता है जिनसे सचमुच फर्क पड़ता है। आपके दिमाग में इस हिस्से को लगातार पोषण देते रहे। खुद को प्रेरित करें। किसी महत्वपूर्ण काम को शुरू और पूरा करने के बारे में सोचने भर से ही आप प्रेरित हो जाते हैं। इसी से आपको टालमटोल छोड़ने में मदद मिलती। सच तो यह है कि किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए भी अक्सर उतने ही समय की जरूरत होती है जितने कि महत्वहीन काम को करने के लिए। फर्क यह है कि महत्वपूर्ण काम पूरा करने के बाद आपको गर्व और संतुष्टि का जबरदस्त एहसास होता है। बहरहाल, जब आप उतना ही समय और ऊर्जा खर्च करके कोई मूल्यहीन या महत्वहीन काम पूरा करते हैं तो आपको बहुत कम संतुष्टि मिलती है या जरा सी भी नहीं मिलती। समय प्रबंधन। टाइम मैनेजमेंट वास्तव में लाइफ का मैनेजमेंट है, खुद का प्रबंधन, खुद का मैनेजमेंट है। यह दरअसल घटनाओं की क्रम को नियंत्रित करता है। समय प्रबंधन का अर्थ है इस बात पर नियंत्रण करना कि आप अगला काम कौन सा करेंगे और आप हमेशा अपना अगला काम चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। महत्वपूर्ण और महत्वहीन के बीच विकल्प चुनने की आपकी काबिलियत जिंदगी और काम धंधे में आपकी सफलता तय करने वाली अहम कुंजी। असरदार और उत्पादक लोग खुद को इस बात के लिए अनुशासित कर लेते हैं कि वे सबसे महत्वपूर्ण काम से ही शुरुआत करें। वे उस मेंढक को निगलने के लिए खुद को मजबूर करते हैं, चाहे वह जो भी हो। नतीजा यह होता है कि वे आम आदमी से कहीं ज्यादा हासिल करते हैं और ज्यादा खुश भी रहते हैं। काम करने का यह तरीका आपको भी अपनाना चाहिए। अब आपको यहाँ 2 प्रैक्टिस दी जा रही है जिसे आपको करना है और पूरी ईमानदारी से करना है। पहला, जीवन में अपने सभी वर्तमान प्रमुख लक्ष्यों, गतिविधियों
प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियों की सूची बना लें। उनमें से कोई से शीर्ष 10-20% कामों की श्रेणी में आते हैं जिनसे आपको 80 से 90% परिणाम मिल सकते। दूसरा, आज ही संकल्प करें कि आप कम महत्व की गतिविधियों में कम समय देंगे और अपना ज्यादातर समय उन चुनिंदा कामों में ही लगाएं जिनसे आपकी जिंदगी और करियर में सचमुच फर्क पड़ता है। ये था सबसे मुश्किल काम सबसे पहले का चैप्टर नंबर 2 और 3। इससे आपने क्या सीखा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत।